जिस गंगा की एक बूंद से मोक्ष मिलता है, अगर वही गंगा एक दिन धरती छोड़ दे तो क्या होगा? क्या माँ गंगा कलयुग में इस धरती से विदा ले लेंगी? आज सुनिए वो पौराणिक रहस्य जो अब सच में होता दिख रहा है। सनातन धर्म में माँ गंगा को केवल एक नदी नहीं बल्कि मोक्ष की देवी माना गया है। हर एक हिंदू का सपना होता है कि उसकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित हो, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि एक दिन गंगा भी धरती छोड़कर चली जाएंगी? गंगा का अवतरण एक चमत्कारी कथा है। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए घोर तप किया। तब ब्रह्मा ने गंगा को पृथ्वी पर भेजा, लेकिन उनके वेग को संभालने के लिए स्वयं भोलेनाथ ने उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया। श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णन है कि कलयुग में 5000 वर्ष के बाद जब धरती पर पाप बढ़ जाएगा, धर्म लुप्त होने लगेगा, तब गंगा स्नान का पुण्य भी असर नहीं करेगा और उस दिन माँ गंगा वापस स्वर्ग लौट जाएंगी। विज्ञान भी अब वही कह रहा है जो ग्रंथों में लिखा था। गंगोत्री ग्लेशियर जिससे गंगा निकलती है, एक 2023 की रिपोर्ट बताती है कि ये ग्लेशियर 2030 तक लगभग खत्म हो जाएगा। एक और कथा है जिसमें गंगा और सरस्वती में झगड़ा होता है। सरस्वती ने गंगा को पृथ्वी पर पापी लोगों का पाप धोने का श्राप दिया और बदले में गंगा ने सरस्वती को लुप्त होने का। विष्णु जी ने कहा कलयुग में 5000 वर्षों के बाद गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी तीनों स्वर्ग लौट जाएंगी। गंगा से पहले सरस्वती बहती थी। ऋग्वेद कहता है सरस्वती सरिताम श्रेष्ठा, लेकिन आज वो गायब है। त्रिवेणी संगम पर हम सरस्वती का मिलन मानते हैं, लेकिन वो जल नहीं केवल आस्था में प्रवाहित होती है। तो क्या ये संकेत है कि गंगा भी सरस्वती की राह पर है? क्या हमारी पीढ़ियां केवल गंगा की कथा सुनेंगी, दर्शन नहीं कर पाएंगी? अगर माँ गंगा वाकई लौट गईं, तो हमें खुद से पूछना होगा क्या हमने उनकी पूजा की या केवल उपयोग? अगर आपको ये कथा और ज्ञान भावुक कर गया तो इस वीडियो को शेयर करें और नीचे कमेंट में लिखें जय गंगे माता।